10th क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइज चैप्टर 5 द 100 डिशेस पार्ट 1। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले आपके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनसे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी रहेगी। आगे समझेंगे हम क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। वांडा कक्षा में कहाँ बैठती थी और क्यों, कारण भी बताना है कि क्यों बैठती थी। आंसर है आपका, वांडा सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। वांडा क्लासरूम के एक कॉर्नर में बैठती थी, यानी कोने में बैठती थी। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वेयर इन द क्लासरूम, तो इसका जवाब आपका इतना सा है, वांडा सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। अब क्यों बैठती थी, उसका आंसर आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि इनमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक है। क्यों बैठती थी, वेयर द वीक एंड इनडिसिप्लिन्ड बॉयज यूज्ड टू सिट, जहाँ पर कि अक्सर कमजोर और इनडिसिप्लिन्ड यानी उदंड उद्यमी बच्चे बैठा करते थे। सी वाज अ पुअर एंड क्वाइट गर्ल एंड हर फीट ऑलवेज कैरीड मड्स, सो सी प्रिफर्ड टू सिट एट द बैक। वह एक गरीब और शांत लड़की थी, क्वाइट मीन्स शांत, गरीब और शांत लड़की थी और उसके पैरों में हर फीट, उसके पैरों में हमेशा कीचड़ लगा होता था, इसलिए वो पीछे बैठने को प्रिफर करती थी, यानी पीछे बैठना पसंद करती थी, या इस बात को महत्व देती थी कि वो पीछे बैठे जिससे कि उसके पैरों पर और उसके पैरों से लाई हुई कीचड़ पर किसी का ध्यान न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डज यू थिंक इट इज। वांडा कहाँ रहती थी और आपका क्या सोचना है वह कैसा स्थान था। आंसर है आपका, वांडा लिव्ड इन वोगेन हाइट्स। वोगेन्स हाइट्स उस जगह का नाम है जहां पर वांडा रहती थी। इट इज अ पुअर लोकेलिटी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन वेयर एमिग्रेंट्स यूज्ड टू लिव। ये शहर से बाहर एक गरीब इलाका था और जहां पर के अधिकतर एमिग्रेंट्स जो अप्रवासी थे वो रहते थे। वांडा पोलैंड की निवासी थी, मूल निवासी, यहाँ पर उसके पिताजी आकर के बस गए होते हैं। तो ये जो पूरा इलाका था वोगिन्स हाइट्स, यहाँ पे पोलिश लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर ही वांडा रहती थी। नेक्स्ट है आपका, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडास अब्सेंस। कब और क्यों पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को नोटिस किया, यानी उनका ध्यान कब गया कि वांडा स्कूल से अनुपस्थित है या क्लास से अनुपस्थित है। वांडा वाज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। वांडा स्कूल से सोमवार मंगलवार से अनुपस्थित थी। पैगी एंड मैडी नोटिस्ड हर अब्सेंस ऑन वेडनेसडे। पैगी और मैडी ने उसकी अनुपस्थिति बुधवार के दिन नोटिस की, बुधवार के दिन ध्यान दी। एज दे वर वेटिंग टू हैव सम फन विथ हर आफ्टर स्कूल आवर्स। और क्यों नोटिस की, क्यों ध्यान दिया, क्योंकि वे दोनों उसका मजाक बनाने के लिए स्कूल के बाहर इंतजार कर रही थी। जब वांडा नहीं आती है तो उनका ध्यान जाता है कि वांडा आज स्कूल में अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स। उसके मजे लेना, इससे क्या आशा है। टू हैव फन विथ हर मीन्स टू टीज और लॉफ एट वांडा। टीज यानी चिढ़ाना, लॉफ यानी हंसना।
टू हैव फन विथ हर, उसके मजे लेने से आशय है उसको चिढ़ाना और उसके ऊपर हंसना, यानी बांडा के ऊपर हंसना। बांडा बाज अ शाय एंड पुअर गर्ल, बांडा एक शर्मीली और गरीब लड़की होती है। शी यूज टू कम इन फेडेड ब्लू ड्रेस डेली, वह एक ही नीले कलर की ड्रेस में रोजाना स्कूल आती है, अक्सर आती है। एंड शी क्लेम्ड टू हैव 100 ड्रेसेस, लेकिन वो दावा ये करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 पोशाकें हैं। बांडा हैड बिकम द सोर्स ऑफ एम्यूजमेंट, बांडा एम्यूजमेंट का साधन बन गई होती है, यानी जो बच्चे होते हैं उनके मनोरंजन का साधन बन गई होती। चिल्ड्रन यूज टू मेक फन ऑफ हर अपीयरेंस, जो बच्चे थे वो उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाया करते थे, यानी जो कपड़े पहन करके वो आती थी उन सब का वो मजाक उड़ाते थे। तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आप चाहें तो इस आंसर को यहीं तक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज बांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, बांडा दूसरे बच्चों की अपेक्षा किस तरह से भिन्न थी या किस तरह से अलग थी। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। बांडा वाज अ पोलिश गर्ल सेटल्ड इन अमेरिका, बांडा एक पोलिश गर्ल थी जो अमेरिका में बस गई थी, यानी उसके जो पिताजी थे वो पोलैंड के रहने वाले थे और ये लोग अमेरिका में अप्रवासी के रूप में रह रहे थे। जो अमेरिका में बाद में आके बस गए होते हैं, पोलैंड के लोग बाग पोलिश कहलाते हैं। शी वाज क्वाइट एंड शाय, वह एक शांत और शर्मीली लड़की थी। शी वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन बिकॉज, वह अन्य बच्चों की अपेक्षा भिन्न थी क्योंकि ऑफ हर वियर्ड नेम, उसका जो अजीब नाम था बांडा पेंटोस्की, तो ये वहाँ के लोगों को बड़ा अजीब लगता था। शी यूज टू कम इन सेम ड्रेस ओनली बट क्लेम्ड टू हैव 100 ड्रेसेस, और दूसरा जो कारण था उसका अलग दिखने का कारण ये था कि वह स्कूल में अक्सर एक ही ड्रेस पहन करके आती थी, लेकिन दावा ये करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं, 100 पोशाकें हैं। क्लेम यानी दावा करना और ड्रेसेस यानी पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड बांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या बांडा के पास सचमुच में 100 ड्रेसें थीं। वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड, आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, वाई डिड बांडा सेड शी हैड 100 ड्रेसेस। तो आंसर है आपका बांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। यदि आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक इतना ही पूछा जाता है तो आप इसको जवाब देंगे नो, बांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, बांडा के पास 100 ड्रेसें नहीं थी। उसने ऐसा क्यों कहा। शी वाज अ पुअर गर्ल हु बोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल, वह एक गरीब लड़की थी जो कि एक ही फीकी पुरानी ड्रेस को स्कूल पहन करके आती थी। शी सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, उसने ये कहा कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं क्योंकि बिकॉज शी हैड दोस वंडरफुल ड्रेसेस इन हर माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में ये पूरी ड्रेसें थी और दिमाग में होने के कारण ही उसने क्या किया था, इनको ड्राइंग में बना दिया था। तो इसलिए वो ये कहा करती थी दिमाग में होने के कारण कि उसके पास 100 पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मेडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स बांडा, इज शी ऑल्सो लाइक बांडा और इज शी डिफरेंट। मेडी शर्मिंदगी क्यों महसूस करती थी जब पेगी बांडा से क्वेश्चन पूछती थी, क्या वह भी बांडा की तरह थी या उससे अलग थी। आंसर है मेडी इज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स बांडा बिकॉज, इतना आपका क्वेश्चन में से आ रहा है। मेडी शर्मिंदगी महसूस करती थी, परेशान होती थी जब पेगी बांडा से क्वेश्चन पूछती थी क्योंकि शी herself was poor and feared that one day she would also get the same treatment. वह स्वयं भी गरीब लड़की थी और उसको इस बात का डर था कि एक दिन उसको भी इसी व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।
शी अंडरस्टैंड्स द फीलिंग्स ऑफ वांडा, वह वांडा की फीलिंग्स को महसूस करती थी और समझ सकती थी। उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वांडा की, उसकी भावनाएं थी, उनको मैडी समझती थी। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का आंसर चालू हो रहा है आपके, इज शी ऑल्सो लाइक वांडा, क्या वह वांडा की तरह थी? तो मैडी इज अ पुअर गर्ल बट नॉट एज पुअर एज वांडा। मैडी गरीब लड़की थी लेकिन उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा, एंड अनलाइक वांडा, और ना ही वह वांडा के समान थी। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र थे, यानी उसकी बहुत सारी सहेलियां थी, जबकि वांडा की कोई भी लड़की सहेली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीचिंग वांडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ? मैडी पैगी से ये क्यों नहीं कह सकती थी कि वह वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे, क्यों नहीं रोक सकती थी? और उसको किस बात का डर था? व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, वह किस बात से डरती थी? मैडी डिड नॉट आस्क पैगी टू स्टॉप टीचिंग वांडा बिकॉज, इतना आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है, ये पूरा बिकॉज था। पैगी वाज हर बेस्ट फ्रेंड एंड द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, क्योंकि पैगी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी और पूरे स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की थी, सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सी वाज अफ्रेड दैट, यहाँ से क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा प्रारंभ होता है, उसको किस बात का डर था? सी वाज अफ्रेड दैट इफ सी डिड सो, उसको इस बात का डर था कि यदि उसने ऐसा किया मतलब यदि उसने पैगी को वांडा को चिढ़ाने से रोका तो पैगी अलोंग विथ हर अदर क्लासमेट्स वुड स्टार्टेड टीचिंग हर टू, तो पैगी दूसरे क्लास के साथियों के साथ मिलकर के उसको ही चिढ़ाना शुरू न कर दे, इस बात का उसको डर था, इसलिए वो पैगी से ये नहीं कह सकती थी कि वांडा को चिढ़ाना बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाई? मैडी के अनुसार जो चित्रकारी की प्रतियोगिता थी उसको कौन जीतेगा और क्यों? मैडी हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी को इस बात का पक्का भरोसा था, दृढ़ विश्वास था कि पैगी ही इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतेगी, यानी चित्रकारी की प्रतियोगिता को जीतेगी। सी थॉट सो बिकॉज, उसका क्यों सोचना था ऐसा? क्योंकि दैट शी कुड ड्रॉ एनी स्केच फ्रॉम द ड्राइंग बुक और एनी मैगजीन, क्योंकि पैगी कोई भी स्केच बना सकती थी। शी कुड ड्रॉ एनी स्केच, यानी कैसा भी चित्र बना लेती थी ड्राइंग बुक से देख करके, और कोई भी मैगजीन से देख करके भी वो चित्र बना लेती थी। इसलिए मैडी को ये भरोसा था कि चित्रकारी की प्रतियोगिता पैगी ही जीतेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? चित्रकारी की प्रतियोगिता किसने जीती और जो विजेता थे उन्होंने क्या चित्र बनाए? अमोंग द बॉयज जैक बेगल्स एंड अमोंग द गर्ल्स वांडा पेंटोन्स्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। लड़कों में जैक बेगल्स ने यह प्रतियोगिता जीती और लड़कियों में वांडा पेंट्रोस्की ने यह प्रतियोगिता जीती। द विनर जैक बेगल्स हैज डिजाइंड आउटबोर्ड मोटर व्हीरेज वांडा पेंट्रोस्की हैज ड्रॉन द स्केचेस ऑफ 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस। जो लड़कों में विजेता था जैक बेगल्स, उसने आउटबोर्ड मोटर का चित्र बनाया था, यानी नाव की बाहरी मोटर का डिजाइन बनाया था, और वांडा ने सुंदर सी 100 ड्रेसों के चित्र बनाए थे। 100 पोशाकें, 100 पोशाकों के चित्र बनाए थे। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर? यहाँ से आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर चालू हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बड़े ही याद करना है।
बांडा अन्य लड़कियों की अपेक्षा किस तरह से भिन्न दिखाई देती थी, अलग दिखाई देती थी। हाउ डू दे ट्रीट हर, और उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता था, यानी क्लास के दूसरे बच्चे जो थे उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो ये जो आपका आंसर है, ये पहला जो क्वेश्चन है, हाउ इज बांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, पहले भी आपका आ चुका है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में। तो आप चाहें तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन आ चुका है, इन व्हाट वे वाज बांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स, तो उसी क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ लिख लें और आगे इसके आंसर को आप जोड़ देंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। और आपको अलग से याद करना हो तो आप अलग से याद कर सकते हैं, मैं पूरा आंसर आपको समझा रही। बांडा वाज अ पोलिश गर्ल हु हैड सेटल्ड विथ हर पेरेंट्स इन अमेरिका। बांडा एक पोलिश लड़की थी, पोलिश लड़की यानी कि पोलैंड की निवासी थी, पोलैंड की मूल निवासी थी, लेकिन अब वो अमेरिका में अपने पेरेंट्स के साथ में सेटल हो गई थी, यानी रह रही थी। शी लिव्ड इन वॉगिन्स हाइट्स इन विच पुअर एमिग्रेंट्स लिव्ड, वह वॉगिन हाइट्स में रहती थी जहां पर के अप्रवासी गरीब रहते थे। शी वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे, वह एक ही फीकी ड्रेस रोजाना स्कूल में पहनती थी। हर फीट वर ऑलवेज कवर्ड विथ मड, उसके जो पैर हैं वो हमेशा कीचड़ से सने रहते थे या पैरों में कीचड़ लगी रहती थी। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का आंसर शुरू हो रहा है, हाउ डू दे ट्रीट हर, उसके साथ वो कैसा व्यवहार करते थे। हर क्लासमेट्स ऑफन मेड फन ऑफ हर अपीयरेंस, उसके जो क्लास के साथी थे अक्सर उसके पहनावे का, रूप रंग का मजाक उड़ाया करते थे। एंड नेम ऑल्सो, और उसके नाम का भी मजाक उड़ाया करते थे। एज इट वाज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, क्योंकि ये उच्चारण करने में बड़ा अजीब था और मुश्किल था। शी हैड नो फ्रेंड्स इन द क्लास, उसका क्लास में कोई भी मित्र नहीं था। शी वाज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स, उसके क्लास के साथी उसका मजाक उड़ाया करते थे या मजाक बनाते थे, यानी देखा जाए तो शी वाज बैडली ट्रीटेड। नेक्स्ट, हाउ डज बांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस। जो ड्रेसेस का, पोशाकों का खेल था, बांडा को पोशाकों के खेल के बारे में कैसा महसूस होता था और उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं या 100 पोशाकें हैं। आंसर है आपका, बांडा फील्स एम्बैरेस्ड एंड इंसल्टेड अबाउट द ड्रेसेस गेम। बांडा को पोशाकों के खेल में शर्मिंदगी और अपमान महसूस होता था। शी इज अ पुअर एंड क्वाइट गर्ल, वह एक गरीब और शांत लड़की थी। शी इज डीपली हर्ट बाय शी नेवर बट शी नेवर कंप्लेन्स, वह इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती थी, परेशान होती थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। टू अवॉइड द टोन्स, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का आंसर चालू हो रहा है, व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। तो टू अवॉइड द टोन्ट्स, अवॉइड यानी टालना और टोंट यानी ताने। जो बच्चे ताने मारते थे, तानों को अवॉइड करने के लिए यानी उनसे बचने के लिए या उन तानों को टालने के लिए, बांडा सेज दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, बांडा ने ये कहा कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं, यानी जो बच्चे मजाक बनाते थे, मजाक से बचने के लिए। एक्चुअली शी वाज मेकिंग द ड्राइंग ऑफ 100 ड्रेसेस फॉर कंपटीशन, वास्तव में देखा जाए तो वह प्रतियोगिता के लिए 100 पोशाकें बना रही थी और इसीलिए उसने तानों से बचने के लिए उनसे ये कह दिया कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। आप अगर इसका आंसर ज्यादा बड़ा ना कर सके तो यहां तक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द मेडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी। मैडी जो है वो क्यों खड़ी रहती है और नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करती।
हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वह पैगी से अलग कैसे है। यानी जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है तो मैडी चुपचाप क्यों खड़ी रहती है और कुछ भी क्यों नहीं करती, यानी वांडा को पैगी को क्यों नहीं रोकती, और वो पैगी से किस तरह से अलग है। मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा, मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती है जब पैगी वांडा का मजाक बनाती है। बट सी वाज हेल्पलेस, लेकिन वह अपने आप को असहाय महसूस करती है। द रीजन वाज पैगी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, कारण था कि पैगी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी। एंड सी गेव हर ओल्ड क्लोथ्स टू मैडी टू बियर, और साथ ही वह उसको मैडी को पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े भी देती थी। शी इज डिफरेंट फ्रॉम पैगी एज सी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, पैगी से वह अलग कैसे है। सी इज डिफरेंट फ्रॉम पैगी, इतना क्वेश्चन में से आएगा। एज सी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली, वह पैगी से अलग है क्योंकि वह भी गरीब परिवार से है जबकि पैगी अमीर लड़की है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वांडास ड्राइंग, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, हाउ डू यू नो। मिस मेसन वांडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचती हैं और बच्चे जो होते हैं बाकी के वो भी उस बारे में क्या सोचते हैं, यानी बच्चों को उसकी ड्राइंग कैसी लगती है, और हाउ डू यू नो, आपको ये कैसे पता, आप किस प्रकार कह सकते हैं। आंसर है आपका, मिस मेसन इज इम्प्रेस्ड विथ वांडास ड्राइंग, मिस मेसन वांडा की ड्राइंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। शी सेज दैट जजेस लाइक्ड ऑल द ड्राइंग सो मच एंड थॉट एनी वन ऑफ देम टू बी वर्दी ऑफ विनिंग। उन्होंने वह कहती हैं, यानी मिस मेसन ने कहा था कि जजेस को वांडा की सारी ड्राइंग बहुत अच्छी लगी, लाइक्ड ड्राइंग सो मच, बहुत ज़्यादा पसंद आई, और जजेस का ये भी कहना था कि उसकी प्रत्येक ड्राइंग विनिंग वाली थी, यानी कि प्रत्येक ड्रेस इतनी अच्छी थी कि उसको प्राइज मिलना चाहिए। द चिल्ड्रन ऑल्सो लव्ड द ड्राइंग एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय द स्किल्स ऑफ वांडा, बच्चों को भी वांडा की ड्राइंग अच्छी लगती है और वो वांडा की इस कला से प्रभावित होते हैं। पैगी ऑल्सो फाउंड वांडास ड्राइंग अमेजिंग, पैगी को भी वांडा की ड्राइंग अमेजिंग लगती, आश्चर्यजनक लगती है, अद्भुत लगती है। ही नो, आगे अगले क्वेश्चन का आंसर प्रारंभ हो रहा है, हाउ डू यू नो। वी नो दिस एज इट इज एविडेंट दैट इवन द बॉयज हु हैड नो इंटरेस्ट इन ड्रेसेस दे ऑल्सो क्लैप्ड एंड विसल फॉर वांडा। हमें ये बात इस बात से पता चलती है कि लड़के जो कि ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, यानी जो पोशाकों की चित्रकारी प्रतियोगिता होती है लड़कियों के लिए, तो लड़कियों की पोशाकों से उन्हें मतलब नहीं होता है, लेकिन वो भी वांडा के लिए ताली बजाते हैं और सीटी बजाते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि बाकी के जो बच्चे होते हैं क्लास में, उनको भी वांडा की ड्राइंग पसंद आती है। तो यहाँ पे बच्चों आपके ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आपका इसी लेसन का सेकंड पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे। लेसन आपका 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट जो पार्ट था आपका लेसन 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, तो उसके ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में द 100 ड्रेसेस सेकंड के क्वेश्चन आंसर समझेंगे।